एक ओर तो मोदी और योगी सरकार कोरोना जैसे घातक वायरस से लड़ने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं। यहां तक कि 22 मार्च को पूरे देश भर के लोगों को घरों में रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के तमाम बड़े संस्थानों को यहां तक कि स्कूलों को बंद करा दिया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक विभाग बाजारों में कोरोना वायरस से लड़ने वाले बचाव के संसाधनों का इंतजाम तक नहीं करा पा रहे हैं। बाजार में मेडिकल की दुकानों पर सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते गोवर्धन के तमाम गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं बिल्कुल बंद पड़े हैं। गेस्ट हाउस संचालकों का कहना है कि जब उनके पास बचाव के संसाधन नहीं है तो वे यात्रियों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से गेस्ट हाउसों को बंद कर दिया है। प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए और बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर जैसे बचाव के संसाधनों की उपलब्धता करानी चाहिए। कहीं कहीं अगर मास्क और सैनिटाइजर मिल भी रहे हैं तो औने पौने दामों पर बेचे जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऊपर से ही थोक मार्केट में इसकी कालाबाजारी चल रही है। 10 रुपए के मास्क को 20 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसे में फुटकर दुकानदार क्या करें? अगर वह 20 रुपए के मास्क को ज्यादा में बेचेगा तो उसकी शिकायत होगी और कम में बेचेगा तो उसे घाटा होगा। इसलिए उन्होंने इन चीजों को रखना ही बंद कर दिया है, जिसके चलते जनता परेशान घूम रही है और अपने बचाव के संसाधनों के लिए प्रशासन की ओर मुंह ताके हुए खड़ी है। देखना होगा कि प्रशासन नींद से जागकर कब तक इन संसाधनों की उपलब्धता बाजार में जल्द से जल्द करा पाता है, जिससे कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोग खुद को तैयार रख सकें। क्या नाम है सर? सर रोहित गुप्ता। आपका ये गार्डन का क्या नाम है? सर मुकुंद विनोद गार्डन। अच्छा, यहाँ पर इस समय कितने यात्री लगभग ठहरे हुए हैं? सर कोई नहीं ठहरा हुआ है यहाँ पे। एक भी यात्री नहीं? नहीं। क्या कारण है कि जो यहाँ पे एक भी यात्री आपने नहीं ठहराया हुआ या ठहरे नहीं हुए? सर जो मार्केट में सैनिटाइजर हैं और मास्क वगैरह हैं, ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बचाव के जितने भी संसाधन है, ये कुछ भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में। इसलिए हमने ये फैसला किया कि जब हम किसी को बचाने के लिए सैनिटाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। अच्छा, बाजार में जब आप गए तो आपको ये सब संसाधन मिल नहीं पाए? नहीं सर, नहीं। आपने जाके बाजार में मार्केट में जानकारी की? जी सर, मेडिकल को जानकारी करी थी। उन्होंने कहा अभी अवेलेबल नहीं है जी, या तो कुछ दिनों बाद मिलेंगे या फिर कहीं है तो बहुत महंगे वगैरह दे रहे हैं, ये सब है। अच्छा, कालाबाजारी टाइप कर रहे हैं कुछ। तो इसलिए आप लोगों ने ये फैसला किया है कि यहाँ पे यात्री ना ठहराए जाए? जी हाँ। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं कि ऐसी क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए? प्रशासन को व्यवस्था ये करनी चाहिए कि संसाधनों को पूर्णतः उपलब्ध कराया जाए और जो कालाबाजारी लोग कर रहे हैं उनके ऊपर गौर किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित रहें, संसाधन सभी को पूर्णतः मिले, सभी और हमारा भी रोजगार चलता रहे, बंद ना हो, जिससे देश भी सुरक्षित रहे। इसलिए सर क्या नाम है? मदन मोहन। ये जो बाजारों में सैनिटाइजर और मास्क की अनुपलब्धता चल रही है, कमी चल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कारण है इसके जो बाजार में आसानी से नहीं मिल पा रहे? मैन्युफैक्चरर जो है वो पूरी तरह से माल नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 100 ml के सैनिटाइजर का रेट 200 ml के सैनिटाइजर का रेट रख दिया है 100 रुपए, जबकि हमको 100 ml का सैनिटाइजर 52 रुपए 50 पैसे का हमको पड़ रहा है। तो अभी हमारे पास में जो आ गए, हम उनको 55 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। मास्क की कॉस्ट है जो हमको आई है 10.5 रुपए की, गवर्नमेंट ने रेट डिक्लेयर किया है 10 रुपए का। 10.5 का आपको पड़ रहा है? मुझे 10.5 रुपए का पड़ा है ये, लेकिन मैं अब इसको 10 रुपए में ही बेच रहा हूँ। अगर घाटा जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उसके हिसाब से ओवर 10.5 में भी नहीं बेच रहा हूँ। लेकिन सारे दुकानदार तो आपकी जैसी मानसिकता के नहीं होंगे, वो तो एक्स्ट्रा पैसे ही लेंगे। और ऐसे में प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी? प्रशासन की भूमिका ये है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको चाहिए कि वो उनको 10 रुपए से कम में बाजार में दुकानदारों को उपलब्ध कराए, चाहे 50 पैसे कम में या 1 रुपया कम में कराएं, जिससे कि 10 रुपए में पब्लिक में आसानी से बिक सके। अभी हमारी कुछ गेस्ट हाउस संचालकों से भी बात हुई है इस विषय को लेकर। उनका कहना है कि बाजारों में सैनिटाइजर और
मास्क की उपलब्धता ना के बराबर है। उपलब्धता actual इसी में के क्या है चलते ना, वो उन्होंने अपने गेस्ट हाउस तक बंद कर दिए हैं। 10 रुपए की वजह से ही सब पे ये असर पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट, अब जैसे कल हम मथुरा गए थे, हमारी ड्रग इंस्पेक्टर साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें सैनिटाइजर 3 प्लाई वाले मास्क की कीमत उन्होंने 20 रुपए रखी थी कि 20 रुपए से ज्यादा का नहीं बेचेंगे। सैनिटाइजर 100 ml की कीमत उन्होंने 140 रुपए रखी थी। लेकिन जब से रात से हमने टीवी देखा है तो टीवी पे आ रहा है कि 3 प्लाई मास्क 10 रुपए और सैनिटाइजर 200 ml का 100 रुपए। तो इस वजह से हम तो उसको फॉलो करके हमको उसको 10 रुपए में ही बेच रहे हैं मास्क को, जबकि हमारी खरीद 10 रुपए 50 पैसे की। कुल मिलाकर फुटकर दुकानदार की समस्या यही है कि अगर वो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर पैसे लेता है तो फिर तो उसको नुकसान जाएगा। जनता वैसे भी शिकायत करेगी उसकी, तो मार सारी फुटकर दुकानदार पे ही आके पड़ रही है। हाँ, तो इसलिए हमारे पास जो भी मास्क है जो है हम 10-10 रुपए का बेच रहे हैं। जब से आया है कई मतलब करीब 500 में से 250 मास्क 10-10 रुपए में बेच चुका हूँ और सब में 50 पैसे का एक घाटा जा रहा है, सबको बिल बना के दे रहा हूँ। संक्षेप में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए इस विषय को लेकर कोई सुझाव देना चाहेंगे? जिला प्रशासन और वो क्या है उनका, तो देखो भाई कल उन्होंने रेट तय कर दिए थे। अब लेकिन अब क्या है, ऊपर जो टीवी में समाचार आ रहा है 10 रुपए का मास्क है। अब आगे मालूम पड़ता है कि टीवी की न्यूज के बिहाफ पर मैन्युफैक्चरर उसमें कुछ रेट कम करते हैं या क्या करते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नाम है सर? ये मोहन मुरारी। ये गोवर्धन में इस समय सैनिटाइज और मास्क की उपलब्धता कितनी है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मास्क गोवर्धन में बहुत ऊपर से ही नहीं मिल पा रहा है। गोवर्धन में जितने भी मेडिकल है, जहाँ भी हम गए हैं, अधिकतर यही सुनने को मिला है कि मास्क उपलब्ध नहीं है, सैनिटाइज उपलब्ध नहीं है। क्या कारण है इसका जो उपलब्ध ऊपर से नहीं ही है? कालाबाजारी हो रही है, माल ऊपर से ही खत्म हो गया है और है भी तो उसको ब्लैक में दे रहे हैं। कितने रुपए का दे रहे हैं आपके लिए? 20-20 रुपए का ये छोटा वाला भी मास्क आता है जो हल्का वाला, जी 20-20 रुपए का मिल रहा है वो। अब हम लोग एका कितने में बेचेंगे? हम लोग सोच रहे हैं कि 20 में लाके ग्राहक को दे दे। तो भी वो ग्राहक के लिए तो ज्यादा का ही पड़ेगा ना। सरकार ने इसका रेट फिक्स कर रखा है 10 रुपए और सैनिटाइज की 200 ml सीसी का रेट फिक्स कर रखा है 100 रुपए के लगभग। तो ये 10 रुपए फिक्स किया है सरकार ने, उसको 20 में लाके कितना का बेचेंगे? ये ऊपर से ही महंगा कर रखा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को और अधिकारियों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? को ये मेडिकलों पे उपलब्ध ना करा के सीधे जनता को बांटने चाहिए, लाके सीधे सैनिटाइजर और मास्क दोनों जनता को उपलब्ध कराने चाहिए। और मेडिकल पे ही अगर जो सरकार का निर्धारित रेट है उसके हिसाब से अगर उपलब्ध करा दिए जाए तो आसानी रहेगी बांटने के लिए। ये है या तो मेडिकल को उपलब्ध कराई जाए, ना हो तो ये सीधे जनता में बांटे जाए।